साल जिस चीज को लग गए, लाखों मजदूरों ने जिस चीज को बनाया, फिर कैसे यूक्रेन ने रूस का जो हॉर्मूज है वो बंद किया है? पुतिन का ट्रंप जैसा हाल क्यों हो गया है? इस वीडियो में हम बात यूक्रेन और रशिया की कर रहे हैं और इससे क्या फर्क होगा, क्या फर्क पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। दुनिया का पूरा फोकस इस समय हॉर्मूज स्ट्रेट पर है। ईरान जब चाहता है तब हॉर्मूज में हमला कर जहाज़ों की आवाजाही रोक देती है। इसी तरह अब रूस की लाइफलाइन पर भी यूक्रेन ने हमला करना शुरू किया है, जिससे उसका एक जलमार्ग बंद हो गया है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और टैंकों का नहीं रहा। अब सस्ते ड्रोन उन प्रोजेक्ट्स को भी हिला रहे हैं जिन्हें बनाने में रूस को करीब 300 साल लगे थे। जिस जलमार्ग को कभी रूस की आर्थिक और सैन्य ताकत की रीढ़ माना जाता था, आज वही कुछ दिनों के ड्रोन हमलों से रुकता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन के लगातार हमलों के बाद रूस को आजोव सागर यानी कि सी ऑफ आजोव से जहाज़ों की आवाजाही रोकनी पड़ी है। इसका असर सिर्फ युद्ध पर नहीं बल्कि रूस के ट्रेड और दुनिया के अनाज बाजार पर भी पड़ सकता है। आजोव सागर और काला सागर को जोड़ने वाले क्रेच स्ट्रेट को बंद करना पड़ा है। यह 3 से लेकर 15 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। इसे आप हॉर्मुज जल डमरू मध्य की तरह ही समझ सकते हैं, जिस पर कब्जा कर ईरान ने पूरी दुनिया को हिला रखा है। अगर भारत में मुंबई बंदरगाह को देश का समुद्री दरवाज़ा कहा जाए तो रूस के लिए आजोव सागर भी कुछ वैसे ही भूमिका निभाता है। यह छोटा सा समुद्र रूस और यूक्रेन के बीच स्थित है। यहाँ से आगे जहाज ब्लैक सी यानी कि काला सागर में पहुँचते हैं और फिर भूमध्य सागर के रास्ते दुनिया के अलग अलग देशों तक जाते हैं। यानी रूस के दक्षिणी हिस्से से निकलने वाला अनाज, तेल, स्टील और दूसरे सामान पहले आजोव सागर पहुंचते हैं, फिर ब्लैक सी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक जाते हैं। रूस ने सिर्फ समुद्रों पर भरोसा नहीं किया, उसने नदियों और नहरों का ऐसा जाल बनाया कि देश के अंदर से ही हजारों किलोमीटर तक जहाज चल सके। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि कैस्पियन सागर रूस के अंदरूनी हिस्से की ओर है। कैस्पियन सागर को मैप में देखें तो वह चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है। इस सागर से अज़रबैजान, रूस, तेहरान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगती है। वहाँ से वोल्गा नदी निकलती है। वोल्गा नदी को वोल्गा डॉन नहर के जरिए डॉन नदी से जोड़ा गया। डॉन नदी सीधे आजोव सागर में गिरती है। आजोव सागर से जहाज ब्लैक सी और फिर दुनिया के समुद्रों तक पहुँच जाते हैं। यानी रूस ने अपने देश के अंदर ऐसा जलमार्ग बनाया कि बिना लंबा समुद्री रास्ता लिए सामान सीधे दुनिया तक भेजा जा सकता है। वहीं इस कहानी की शुरुआत 1969 में हुई, जब रूस के शासक पीटर द ग्रेट ने सपना देखा कि वोल्गा और डॉन नदियों को जोड़ दिया जाए। तो उस समय तकनीक और संसाधन कम थे, इसलिए प्लान अधूरा रह गया। करीब 150 साल तक इस कमी को रेलवे से पूरा किया गया। आखिरकार सोवियत संघ ने 1948 में वोल्गा डॉन नहर का निर्माण शुरू किया और 1952 में इसे चालू कर दिया। करीब 101 किलोमीटर लंबी इस नहर को बनाने में गुलाग कैदियों और जर्मन युद्ध बंदियों से भी जबरन मजदूरी कराई गई थी। इतिहासकारों के मुताबिक इस पूरी परियोजना और उससे जुड़े निर्माण कार्यों में बड़ी संख्या में मजदूरों और कैदियों ने अपनी जान गंवाई। आज यही नहर रूस के 7500 किलोमीटर लंबे आंतरिक जलमार्ग नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा है। सवाल ये भी है कि यूक्रेन ने अब क्या किया है। दरअसल यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में ड्रोन हमलों का दायरा तेजी से बढ़ा दिया है। यूक्रेनी ड्रोन यूनिट के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवदी का दावा है कि सिर्फ 9 दिनों में 116 रूसी जहाज़ों को निशाना बनाया गया। न्यूज़ 18 इंडिया इन दावों की हालांकि स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कई हमलों के वीडियो यूक्रेन ने जारी जरूर किए हैं। इन लगातार हमलों के बाद रूस ने 2 सबसे अहम रास्तों पर जहाज़ों की आवाजाही रोक दी है। डॉन आजोव चैनल जो रूस के अंदरूनी नदी नेटवर्क को आजोव सागर से जोड़ता है, क्रेच स्ट्रेट जो आजोव सागर को ब्लैक सी से जोड़ता है। सैटेलाइट तस्वीरों और जहाज ट्रैकिंग डेटा में दोनों तरफ जहाज़ों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। वहीं सवाल ये कि इससे रूस को कितना नुकसान होगा। दरअसल रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक है। दुनिया के कुल गेहूं निर्यात का करीब 20% हिस्सा रूस से आता है। इसमें से लगभग 1/4 गेहूं आजोव सागर के रास्ते भेजा जाता है। अगर यह रास्ता लंबे समय तक बंद रहता है तो रूस को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भी बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है।
रूस कह रहा है कि वह सामान को ब्लैक सी के दूसरे बंदरगाहों से भेज देगा, लेकिन कृषि बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि फसल के सबसे व्यस्त मौसम में उन बंदरगाहों की क्षमता इतनी नहीं है कि पूरा दबाव संभाल सके। वहीं ये भी सवाल है कि यूक्रेन का असली निशाना क्या है। दरअसल यूक्रेन का कहना है कि उसका मकसद सिर्फ जहाज डुबोना नहीं, वह रूस की पूरी सप्लाई चेन काटना चाहता है। 2022 में रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्सों और क्रीमिया को जोड़ने वाले इलाकों पर कब्जा कर लिया था। तब से रूस आजोव सागर का इस्तेमाल सैनिकों, हथियारों, ईंधन और दूसरे सैन्य सामान की आवाजाही के लिए कर रहा है। अब यूक्रेन उसी लाइफलाइन पर हमला कर रहा है जो उसके अंडर में है, और अब सारे कनेक्शन को यूक्रेन रशिया के काटना चाहता है। और सिर्फ इससे रशिया का कनेक्शन ही नहीं कटेगा, जैसा हमने आपको बताया कि आजोव का रास्ता अगर बंद होता है तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हो रहा है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।